हेलो फ्रेंड, अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान की आज पहली क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम जीव विज्ञान की कोशिका चैप्टर को हम पूरे विस्तार पूर्वक से बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में देखेंगे, जिससे कि हम 50 से अधिक प्रश्न को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको किसी भी एग्जामों में कोशिका से एक भी प्रश्न छूटने को नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन बी, लेमार्क और ट्रेविरेंस ने। लेमार्क और ट्रेविरेंस ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बताइएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? चलिए इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका। कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा जो कोशिकांग है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो चलिए देख लीजिए, इसका आंसर है गया ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? बताइएगा, कोशिका का जो जीवित अंश है वो जीवद्रव कहलाता है, इनमें से किसका बना होता है? इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव दोनों से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ बताइए। कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है। इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन डी, जल। जल जो है कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, कौन सी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? बताइएगा दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कोशिकांग में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? इसका आंसर बताइएगा, कौन से कोशिका अंग में एक अर्धपारगम्य है? इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, किसको पावर प्लांट कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसका बताइएगा आंसर दोस्तों। जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन सी, नेक्रासिस। नेक्रासिस कोशिका और ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? बताइएगा, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है?
इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन सी राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? बताइएगा दोस्तों। पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी न्यूरॉन। न्यूरॉन पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न देखिए, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका आंसर बताइए। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो गया सी 23 जोड़ा। 23 जोड़ा जो है मानव शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, इसका आंसर बताइए। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी ए और बी दोनों, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर दोस्तों हो गया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। अगला प्रश्न देखिए, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? इसका आंसर हो गया प्रोटीन। प्रोटीन जो है सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व हैं। अगला प्रश्न देखिए, तारक का जो सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन बी बोबरी ने सेंट्रोसोम की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? इसका आंसर बताइएगा। जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन सी जी.ई. पैलाडे ने देखा था। अगला प्रश्न देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितने आवरण से घिरी होती है? इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन सी, मतलब 2 आवरण से माइटोकॉन्ड्रिया घिरी होती है। अगला प्रश्न देखिए, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी गोल्जी काय। गोल्जी काय को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। कोशिका के ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए ऑप्शन सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम नाम दिया। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं?
गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन डी, जीनोम। जीनोम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर बताइएगा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर हैं। इसका आंसर बताइए, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर बताइए। इसका आंसर देख लीजिए, केंद्रक कला अनुपस्थित होता है। केंद्रक कला अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बताइएगा, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखिएगा, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? इसका आंसर बताइएगा, आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है, कौन सा पदार्थ? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, एडेनिन। एडेनिन जो है डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? बताइएगा, ट्रैफिक पुलिस है किसे कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो गया गोल्जी काय। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ को अवगमन का नियंत्रण करना कोशिका झिल्ली का कार्य है। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है। डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है किस बंध के द्वारा? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध से डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जंपिंग जीन की खोज किसने की? बताइएगा, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, मैकक्लिंटॉक। मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? इसका आंसर हो गया दोस्तों, कोर्नबर्ग ने प्रखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, वाटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 में डीएनए का कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर बताइए।
तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए बी डीएनए का प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो गया दोस्तों कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्क्रम अनुलेखन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है इसे किस क्रिया को कहते हैं? इनमें कौन सी क्रिया को उत्क्रम अनुलेखन जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, इनसे कौन सी क्रिया को कहते हैं? इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी, आरएनए से डीएनए बनना जो है उत्क्रम अनुलेखन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? इसका आंसर बताइएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी, खुराना ने। खुराना ने ही प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न देखिए, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन सी में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। जो सभी संरचना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डीएनए किसका बहुलक है? बताइएगा डीएनए जो है किसका बहुलक है? इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए जो है बहुलक है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? इसका आंसर बताइएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों लाल रक्त कोशिका। आरबीसी में कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? निम्नलिखित में से एक कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? इसका आंसर देख लीजिएगा केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम मुख्यतः इसमें से क्या होते हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर देख लीजिए ऑप्शन बी, आरएनए। राइबोसोम जो है वो आरएनए होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है? तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए ऑप्शन ए, फास्फोलिपिड की बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है?
शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन बी मियोसिस, मियोसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? कौन सी अवस्था सबसे छोटी अवस्था है? इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। एनाफेज, एनाफेज जो है वो सबसे छोटी अवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन बी जनन कोशिका में, जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।